नमस्कार, वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम 60 डेज मेंटल फिटनेस चैलेंज के उस मुकाम पर हैं जहां से हमें एक गहरे आंतरिक बदलाव की ओर कदम बढ़ाना है, और वो बदलाव आता है एक दुर्लभ शक्ति से, डिटैचमेंट, अनासक्ति। बाय द वे, ये मेरा बहुत पसंदीदा टॉपिक है क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोग इसे यानी अनासक्ति को, डिटैचमेंट को ठीक से समझते नहीं हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम कई बार थक नहीं रहे होते काम से, हम थक रहे होते हैं एक्सपेक्टेशन से, रिजल्ट से, अप्रूवल की भूख से और उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश से जो हमारे हाथ में नहीं होती। डिटैचमेंट कोई भाग जाना नहीं है, डिटैचमेंट है भीतर से जुड़कर बाहर से आज़ाद होना। चलिए सबसे पहले आपको इसे ठीक से समझाया जाए कि व्हाट इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट है क्या? दोस्तों, डिटैचमेंट का अर्थ है हम किसी चीज़ के प्रति जिम्मेदार तो रहें लेकिन उसमें लिप्त न हो जाएं, एकदम उसमें खो न जाएं, डूब न जाएं। हम प्रेम करें लेकिन पॉजिटिवनेस से नहीं। हम गोल तय करें, लक्ष्य तय करें, लेकिन रिजल्ट को पकड़ कर न बैठे रहें। डिटैचमेंट एक आर्ट है जो सिखाती है मैं अपना पूरा देना चाहता हूँ लेकिन जो नहीं मेरे बस में उसे मैं जाने देता हूँ। अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, व्हाई डू वी स्ट्रगल विथ डिटैचमेंट? क्योंकि हम कंट्रोल में कंफर्ट ढूंढते हैं, क्योंकि हम रिजल्ट्स को आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें डर होता है अगर छोड़ा तो क्या रहेगा हमारे पास। लेकिन यही पकड़ना ही तो हमें थकाता है। डिटैचमेंट से आती है पीस, क्लैरिटी और इनर स्ट्रेंथ, आंतरिक शक्ति। चलिए जरा डिटैचमेंट को ठीक से समझ लिया जाए। राइट, 5 पावरफुल डायमेंशंस ऑफ डिटैचमेंट। पहला डायमेंशन, रिजल्ट से नहीं प्रोसेस से जुड़िए। अक्सर दोस्तों हम इतने फोकस हो जाते हैं रिजल्ट पर कि हम जर्नी को मिस कर देते हैं, मंजिल पहुंचने के चक्कर में यात्रा को भुला देते हैं। लेकिन सच यह है कि रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता, सिर्फ हमारा एफर्ट हमारे कंट्रोल में होता है। जब हम सिर्फ आउटकम से जुड़ते हैं, एंजाइटी, फियर और प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन जब हम प्रोसेस को एंजॉय करते हैं दोस्तों, खुद में ग्रोथ देखते हैं, तो क्या होता है, माइंड नेचुरली शांत बना रहता है। जैसे एक छात्र जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, वो हर दिन रिजल्ट का डर लेकर पढ़ता था। जब उसने खुद से कहा मुझे हर दिन बस थोड़ा बेहतर होना है, तो उसकी परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ गई और एंजाइटी कम हो गई। डिटैचमेंट का मतलब है, डिटैचमेंट इज इक्वल टू एक्शन से कमिटमेंट और रिजल्ट से फ्रीडम। दूसरा डायमेंशन, लोगों के व्यवहार को पकड़ना छोड़िए। दोस्तों, हम दूसरों के व्यवहार को पर्सनल ले लेते हैं। कोई हमें इग्नोर करे, कोल्ड रहे हमारे प्रति या हार्श बोले, हम उसे दिल पर ले लेते हैं। इससे हमारी इमोशनल एनर्जी ड्रेन होती है। डिटैचमेंट सिखाता है कि आप लोगों के व्यवहार को ऑब्जर्व करें, एब्जॉर्ब नहीं। फिर से सुने मैंने क्या कहा, दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, एब्जॉर्ब नहीं। जैसे एक महिला को उसके सहयोगी ने ऑफिस में इग्नोर किया, वो हफ्तों तक परेशान रही, क्या मैंने कुछ गलत किया? बाद में पता चला वो व्यक्ति खुद किसी गहरे स्ट्रेस से गुजर रहा था। याद रखें कि दूसरों का व्यवहार उनके स्टेट ऑफ माइंड से आता है, न कि उनके लिए हमारी वर्थ से। समझे ना? तीसरा डायमेंशन, अगर नहीं मिला तो वाले डर को छोड़ना। दोस्तों, कई बार हम किसी चीज को इस तरह पकड़ लेते हैं जैसे अगर ये ना मिला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह पकड़ना हमें ब्लाइंड कर देता है, अंधा बना देता है। डिटैचमेंट सिखाता है इच्छा रखना बुरा नहीं है, लेकिन उसमें खो जाना हमें अंदर से तोड़ देता है। जैसे एक व्यक्ति को प्रमोशन नहीं मिला, वो टूट गया, लेकिन 3 महीने बाद उसे एक ऐसा अवसर मिला जो उससे 2 गुना ज़्यादा बेहतर था। उस वक्त जो उसे नुकसान लगा था वो ब्लेसिंग बन गया। दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर, लेट गो डज नॉट मीन गिविंग अप, इट मीन्स मेकिंग स्पेस फॉर
बेटर। मेरी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं दोस्तों, जिनके होते हुए मुझे लगा कि अरे ये क्या हुआ, अब मेरा क्या होगा। लेकिन कुछ महीनों बाद समझ आया कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि वह नहीं होता तो कुछ और भी नहीं होता। ऐसा कुछ जो मेरे लिए उस न होने वाली बात से कहीं ज़्यादा कीमती और मूल्यवान साबित हुआ। चौथा डायमेंशन, अटैचमेंट को लव समझने की गलती मत करो। दोस्तों, यह गलती अक्सर हम करते हैं क्योंकि दोनों के बीच के बारीक फर्क को हम समझ नहीं पाते। हम अटैचमेंट को प्यार समझ लेते हैं। असली प्रेम में स्पेस होता है, सपोर्ट होता है। अगर उसमें कंट्रोल, गिल्ट या फियर है तो वो अटैचमेंट है, प्रेम नहीं है। जब हम किसी को प्यार के नाम पर जकड़ते हैं तो हम अपने फियर को लव की शक्ल दे रहे होते हैं। डिटैचमेंट सिखाता है प्रेम करो, लेकिन उसकी उड़ान को रोको मत। अगर वह सच्चा प्रेम है तो आप प्रेमी को उड़ने दोगे। वह जितना आज़ाद महसूस करेगा उतने आपको खुशी होगी। अटैचमेंट होगा तो आप उसे दबोच कर रखना चाहोगे, इस हद तक कि उससे सांस नहीं ली जाएगी, उसे घुटन होगी, उसके नाजुक पंख टूट जाएंगे। इसलिए चौकन्ना रहो दोस्तों। जैसे मैं एक ऐसे माता पिता को जानता हूं जो अपने बेटे को मर्जी से जीने नहीं दे रहे थे। वे उसे खुद से अलग नहीं भेजते थे, कुछ भी जोखिम वाले काम नहीं करने देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उससे बेइंतहा प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों, वो प्यार नहीं, कंट्रोल था, अटैचमेंट था। बाद में जब उन्होंने उसे स्पेस दी तो ही उनके रिश्ते में सुधार आया। मुझे बाद में उस लड़के ने खुद बताया कि अंकल, इतनी घुटन हो गई थी उसे घर में कि वह कभी न वापस आने के लिए घर से भागने की योजना बना रहा था। दोस्तों, याद रखो कि सच्चा प्रेम कंट्रोल नहीं करता, वो विश्वास करता है। डिटैचमेंट वही विश्वास सिखाता है। पांचवा डायमेंशन, खुद को भी कभी कभी हल्का छोड़ देना सीखिए। दोस्तों, हम अपने गिल्ट, शेम, रिग्रेट्स को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। सोचते हैं मैं ही गलत हूँ, मैं कभी अच्छा नहीं बन सकता। लेकिन दोस्तों, ये सेल्फ अटैचमेंट ही हमें स्टक रखती है, रोक के रखती है। डिटैचमेंट सिखाता है कि आप अपनी गलती नहीं हो। क्या आप अपनी गलती नहीं हो? आप क्या हो? आप उसकी सीख हो। गलती करके जो सीख मिली है वह सीख हो, आप गलती नहीं हो। यह बात हमेशा याद रखो। जैसे एक लड़की जो 5 साल पहले की गलती से बाहर नहीं निकल पा रही थी, जब उसने खुद से कहा मैंने तब अपनी समझ के अनुसार काम किया था, और उसने खुद को जब माफ़ी दे दी तो ही एक नई जर्नी उसकी शुरू हो पाई। याद रखो दोस्तों कि खुद से डिटैच करना इज इक्वल टू खुद से कंपैशन से पेश आना, राइट। चलिए अब कुछ डेली प्रैक्टिसेस टू बिल्ड डिटैचमेंट मैं आपको बता दूं, बहुत ही काम की हैं। अपनी एक्सपेक्टेशंस को दिन की शुरुआत में ही आइडेंटिफाई कर लो, राइट। दिन में कम से कम एक चीज कॉन्शियसली लेट गो करो। कॉन्शियसली एक मंत्र रिपीट करो, मैं जुड़ा हूं पर बंधा नहीं। क्या? मैं जुड़ा हूं पर बंधा नहीं। डायरी में लिखो आज किस चीज ने तुम्हारी आंतरिक शांति छीनी। लिखोगे तो छीनी हुई शांति फिर वापस लौट आएगी। अब आज के डेली चैलेंज का वक्त आ गया है दोस्तों। तैयार हैं आप डेली चैलेंज के लिए? आज ऐसी एक चीज चुनिए जिसे आप रोज रोज पकड़ कर रखते हैं। कोई रिजल्ट, कोई परिणाम, कोई व्यक्ति या कोई थॉट, एक चीज चुनिए और उसे आज कॉन्शियसली रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसे, अपनी पीस, अपनी शांति के लिए। कमेंट में लिखिए, क्या लिखिए, ये छोड़ना मत, लिखना जरूर। आज मैंने अटैचमेंट छोड़ दिया और खुद को हल्का महसूस किया। तो सर समझ गए ना कि डिटैचमेंट कोई रिनंसिएशन नहीं है। जब आप बाहर के अटैचमेंट छोड़ते हैं तभी भीतर की शक्ति भी खुलती है। कल हम बात करेंगे एक ऐसे इमोशन की जो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। डे 27 में जानोगे दोस्तों द साइंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, कैसे कृतज्ञता आपका ध्यान समस्याओं से समाधानों की ओर मोड़ती है।
और कैसे ये आपके मस्तिष्क, आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को बदल देती है। तब तक याद रखिए, अटैचमेंट से घुटन मिलती है, छोड़ने से शक्ति मिलती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।